हेलो। एक चोर भैया एक बार जज साहब के सामने दोबारा आइन तो जज साहब उनसे कहिन, अगली बार जब हम छोड़े रहें तू कत कह रहा भैया चोरी न कर, तू फिर चोरी की है बतिए ना मनता तो तुहार आजीवन हो गया। चोरवा कहिस कि साहब हम चोरी करब छोड़ दे रहे हैं, हम चोरी करब छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इनके दुकाने पर लिखा रहा सेठ घर में चोरी करे रहा। कहिस कि अपने दुकाने बड़ा बोर्ड लगाए रही, सुनहरा अवसर है लाभ उठाएं, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। चलिए आशा करते हैं मज़ा थोड़ा सा आया होगा आप लोगों को। चलिए एक मैं हास्य कविता सुना देता हूँ, इसके बाद रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करते हैं। गरा करिया नेता पहिन के पेरी, करिया नेता पहिन के पेरी, हंस के बोले ऐसन, करिया नेता पहिन के पेरी हंस के बोले ऐसन, तनी देख पपुआ कम्मा हम लागिथन कैसन, कहिन काव बताई तू लागत हो ऐसन, कहिन काव बताई तू लागत हो ऐसन, सरसों के खेतवा में भैंसा जा घुसा हो जैसन। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3 होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग समझें, सार्थक क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए जैसे आप लोग किसी वाक्य को जब पढ़ते हैं तो वाक्य में सरलता, सहजता, मधुरता, स्पष्टता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी जो वाक्य होता है तभी अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको सार्थक क्रम में बिठाना है। तो क्या लिखा है, बुनाई लिखा है, रुई लिखा है, कपड़ा लिखा, धागा लिखा है। ऑप्शन ये दिया हुआ है, आप लोगों ने ऑप्शन टिक कर लिया होगा। चलिए बेटा मैं प्रॉपर सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, रुई, रुई से क्या बनेगा भैया, धागा बनेगा, और धागा से क्या होगी, धागा की हो जाएगी बुनाई, और जब बुनाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, रुई दूसरे नंबर पर है, धागा कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, बुनाई कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर है, और कपड़ा कितने नंबर पर है, कपड़ा आपका है तीसरे नंबर पे। कहने का मतलब 2 4 1 3, तो 2 4 3, 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 3, 2 4 1 3 होना चाहिए, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो यहाँ इसको बना लीजिए 2 4 1, आई एम सॉरी गलती से मैंने लिख दिया, 2 4 1 और 3 होना चाहिए, सही ना भाई। रुई का 1 हो गया, आई एम सॉरी, रुई का हो गया 2 नंबर, धागा हो गया 4 नंबर, बुनाई हो गई 1 नंबर, कपड़ा हो गया 3 नंबर, सही। तो कहने का मतलब 2 4 1 3, वेरी गुड। आशा करते सही होगा, आई एम सॉरी ऑप्शन के लिए। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भैया आप लोग देखिए क्या कह रहा है, सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में इसको लगाना है। ठीक है, लगाइए, आशा करते हैं आप लोगों ने लगा लिया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सीक्वेंस बनाते हैं। क्या है, निदान है, चिकित्सक है, बीमार, इलाज, स्वस्थ, लाभ। तो सबसे पहले क्या होगा, जब प्यारे बच्चों आप लोग बीमार हो जाते हैं होंगे तो आप लोग कहाँ जाते हैं, आप लोग जब बीमार हो जाते हैं तो आप लोग चिकित्सक के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं। अब भैया चिकित्सक के पास क्यों जाते हैं, निदान पाने के लिए। क्या पाने के लिए, निदान पाने के लिए। और निदान किस से मिलेगा आपको, ठीक है, इलाज से मिलेगा। जब आपका इलाज होगा तभी वो ठीक होगा। निदान में सोका होता है रिकवर होना, है ना, निदान। चलिए, तो इलाज हो जाएगा तो आपका निदान हो जाएगा, और जब इलाज हो जाएगा तो आप स्वस्थ लाभ, स्वास्थ्य लाभ, है ना, स्वास्थ्य लाभ मतलब तब आप जो है दही जलेबी बालूशाही खा पाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी चाहें खा पाएंगे। तो सीक्वेंस क्या बना, बीमार का 3 नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, चिकित्सक का क्या हो गया, चिकित्सक का 2 नंबर हो गया, निदान का मतलब क्या हो गया, पहला नंबर, और इलाज मीन्स क्या हो गया, चौथा, और इसके बाद इस स्वास्थ्य लाभ का मतलब हो गया 5वां। कहने का मतलब 3 2 1, 3 2 1 और 4 5, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। टोटल कुल मिला के 12 क्वेश्चन हैं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ABLE को कह रहा है, यदि ABLE को
5324 तथा BINGO बैंगो को 36178 लिखा जाए तो BAM बंगाल को क्या लिखेंगे, है ना, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न हो बी मुझे दिखाई पड़ रहा है तो आप क्या करिए, नीचे पेस्ट करिए, ठीक है, नीचे वही सीक्वेंस बिठाइए। तो इसका 5 3 2 4 है ना। इसका अगर मैं देखूं ऑप्शन नहीं रहे, आप लोग सही करिए 6 1 7 8। तो देख लीजिए बी का कोड क्या बना भाई, बी का 3, ए का कोड कितना बना, ए का 5, और यन का कितना बना, यन का 1 है, और जी का क्या है भाई, जी का 7 है, और यल का क्या है, यल का 2 है, और ओ कहाँ है, ओ का है 8, है ना। तो देखा जाए कितना 35 17 28, 35 17 28। ई का कितना दिया भाई, ई का 4 है, ई का कितना 4 है यहाँ, है ना। तो 35 17 24, 35 17 24, 35 17 24 ऑप्शन नहीं सही होगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताइए भाई, कह रहा है यदि यदि ए बराबर 3 और एंट बराबर 105 तो आस्क बराबर क्या होगा। चलिए आप लोग ऑप्शन लगाइए। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, आप लोग बताइए। तो जैसे मैं बताऊं क्या करना है, इसको क्या करिएगा भाई, ए का 1 होता है, इसको इंटू 3 कर दिए, 3 आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं एंड का पता करूं, एंड आप लोग जानते 1 होता 14 होता है, क्या होता है, ए का जो है 1 होता है, यन का 14 होता है, प्लस इसका 20 होता है, इंटू कर दो 3। तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए, कर लीजिए, 14 1 15, 20 15 कितना हो जाएगा 35। तो 35 गुणे 3 करेंगे तो 105 हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। आगे मुझे आस्क का बताना है, ASK आस्क। मुझे पता है ए का 1 होता है, और यस का कितना होता है 19 होता है, के का कितना होता है 11। तो 11 1 12 हो गया, 12 और 19 नहीं, जैसे कर लो 19 1 20, 20 और 11 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31, मतलब 31 गुणे 3 बराबर, तो 30 3 90, 3 93, है ना। उत्तर कितना होगा 93 होगा। आशा करते सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। कह रहा है यदि ए फास्ट ट्रेन को 158 से कोडित किया जाए। देखिए बच्चा, मैं लिख नहीं पाता हूँ, ज़्यादा हो जाता है, मैं समझा दे रहा हूँ। ए फास्ट ट्रेन को यदि 158 कोड के रूप में लिखा जाए, ट्रेन टू मुंबई को 931 कोडित किया जाए, तो आपको उसमें ट्रेन का कोड बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं। ऑप्शन ए रहे, आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर मैं देखूँ, ना तो ए यहाँ है, दूसरे में कहीं नहीं है, फास्ट केवल पहले में है, कहीं नहीं है, बचा क्या ट्रेन, है ना। कहने का मतलब जो भी संख्या यहाँ पर होगी वो नीचे नहीं होगी, आई एम सॉरी, वो नीचे भी होगी, है ना। तो ट्रेन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक कॉमन है, तो यहाँ संख्या भी एक कॉमन बन रही 1। कहने का मतलब ट्रेन का कोड क्या हो गया, ट्रेन का कोड हो गया 1। आशा करते हैं आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, सभी लोगों के सारे जवाब सही होने चाहिए, सही जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है, यदि जोकर को KNLDS से कोडित किया जाए, लिखा जाए, अगर इसको जोकर को ई लिखा जाए और CLOWN क्लोन को ई लिखा जाए, तो फनी को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग करने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए है, कर लिए होंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिए क्या करना था इसमें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान दें तो अगर मैं लिखूं जोकर जे को क्या कर दिया गया, के कर दिया गया। सबसे पहले आप लोग पता होना चाहिए 10 होता है, 15 है, 11 है, 5 होता है, ये 18 होता है, ये भैया 11 है, 14 है ना, और ये 12 हैं, और ये कितने हैं 4 हैं, ये कितने हैं यस मतलब 19 है। तो जे कितना हो गया, के बढ़ गया, +1 हो गया। वो देखिए वो क्या है, यन हो गया, मतलब 15 14 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर के है, के मीन्स क्या हो गया 11। तो 11 से क्या हो गया बेटा 12 हो गया, डैट मीन्स 1 बढ़ गया। और आगे अगर आप लोग देखें तो ई लिखा है, ई से क्या हुआ, ई से आपका डी हो गया, -1 हो गया। ठीक है,
अगर आप लोग आर देखें 18 से क्या हो गया 19 हो गया, मतलब +1 हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझना है, कॉन्सोनेंट व्यंजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जहाँ जहाँ पर व्यंजन है वहाँ +1 हुआ है, जहाँ जहाँ स्वर हैं वहाँ पर क्या हुआ -1। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर डिवाइड इन 2 पार्ट, फर्स्ट आर वावेल एंड सेकंड आर सो कॉन्सोनेंट। Consonants have 21 letters and vowels have only 5 letters that you can say A, E, I, O, U. ओके, तो वावेल जो होते हैं हिंदी में कितने, अंग्रेजी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। ए, ई, आई, ओ, यू। कहा कि मतलब जहाँ ई अक्षर रही है हुआ घटे और बाकी 21 लेटर जहाँ रही है कॉन्सोनेंट हुआ बढ़ी, जाना भैया, यह कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो वही कॉन्सेप्ट है। जहाँ जहाँ आपको, जैसे यहाँ सी है, सी क्या है, व्यंजन है, तो इसमें एक जुड़ गया है, मतलब 3 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 23 है, और ये कितना है, 14 है, 4 है, 13 है, और ये 14 है, ये 24 है, और ये कितना 15। ठीक है, अब आप लोग देखिए 3 से कितना हो गया 4, 12 से कितना हो गया 13 हो गया, बढ़ गया +1। क्यों बढ़ा, क्योंकि व्यंजन है ना। अब यहाँ ओ देखिए क्या है, वावेल है, वावेल है भैया घट जाएगा। 15 से कितना होगा, देखिए 14 हो गया, -1 हो गया। ये भी देखिए व्यंजन है, कितना हो गया 24, बढ़ गया। लेकिन अब देखिए यन, यहाँ भी बढ़ेगा क्योंकि व्यंजन है ना, +1 हो गया, बढ़ गया। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ स्वर हो वहाँ पे क्या करना, घटा देना, बाकी जोड़ देना। तो फनी का देख लीजिए भाई, फनी का पूछा है, यफ क्या होता है, यफ, यफ क्या होता है, ए, ई, आई, ओ को छोड़ दो, यफ क्या, व्यंजन, मतलब ये 6 है, ये 21 है, 14 है, 14 है, और ये 25 है। तो 6 में आप एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7, और 7 का मतलब क्या होता है, जी होता है। क्या होता है भैया, जी होता है। ठीक है, आगे यू, यू एक वावेल है, ये तो प्लस हुआ, वह वावेल है, घट जाएगा, तो यू में से एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 20, और 20 का मतलब क्या होता है, टी। और इसके बाद यन क्या होता है, ये भी व्यंजन होता है, मतलब कॉन्सोनेंट होता है। तो एक जुड़ जाएगा, तो 14 एक 15 हो जाएगा, 15 मीन्स ओ बन जाएगा, और फिर से यन लिखा है, इसमें क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मतलब 15। अब आगे क्या लिखा, वाई लिखा है, वाई एक व्यंजन है, एक जुड़ जाएगा, तो वाई के बाद क्या आता है, वाई, तो 25 में एक जुड़ जाएगा, 26, कहने का मतलब जेड। कहने का मतलब आपका जो उत्तर बना GTOOZ, GTOOZ है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करिए, कह रहा है यदि बैक को 113 लिखा जाए तथा केक को 51113 लिखा जाए तो मेड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको तुरंत बताता हूँ। आप लोग जानते हैं ये कैसे आया, अगर मैं देखूँ तो के का होता है 11, ठीक है 11 लिखा है, और इसका बी का यहाँ लिख दिया है कितना, बी का लिख दिया है 2 होता है, 2 लिख दिया है, और यहाँ पर ए का कितना होता है 1 लिख दिया है, और सी का कितना होता है 3 होता है। इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पर भी बना लीजिए, ये पहला वाला एकदम आखिरी चला जाएगा 3, इसका स्थान 3 होता है, जैसे 2 1 3 11, और ये 3 1 11 5 है ना, तो 3 यहाँ आ गया, ई भैया सबसे आगे आ जाएगा 5 है ना, और ए इसके जगह पर आ जाएगा, के इसके जगह पर आ जाएगा, ए का 1 होता है, और ये 11 है ना, तो 51113 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार इसको भैया कर लीजिए कि 13 होता है, 1 4 और 5, 5 यहाँ सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो एकदम कट हो गई जिसमें 5 नहीं है। आप देखिए 5 आ गया, इधर चला जाएगा 13, आखिर में 13 चाहिए, दोनों में है, तो आप क्या करिए, डी आपका यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, डी का मतलब 4 और 1, कहने का मतलब 54 113, 54 113 है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 करिए और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। आप लोग जानते हैं ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इधर नीचे सबसे साउथ, इधर ईस्ट दाएं, और बाएं क्या होता है, बाएं वेस्ट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, मैंने मान लिया वो यहाँ पर है प्रारंभिक स्थान, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ चलता 5 किलोमीटर, मैंने मान लिया कि 5 किलोमीटर चला भैया।
अब आगे कह रहा है और फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर, दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी जो अनिवार्य चलता है इसे चले भैया यार का मूला कितना 3 किलोमीटर चला, कितना चला 3 किलोमीटर चला। किधर चला भाई, दाहिने मतलब राइट साइड, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, और 5 किलो, फिर कह रहा 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ेगा, घड़ी चलेगी इधर को, घड़ी ऐसे ऐसे चलेगी इधर को, ये दाएं हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्या चलना है, बाएं मुड़ता है, बाएं है ना, दाहिने बाएं मुड़ता है, बाएं को मुड़ गया, और कितना चलता है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, मुड़ा क्या बाएं। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो जहाँ से आप चले थे वहाँ आप डायरेक्शन बना लीजिए, यहाँ आप डायरेक्शन बनाइए। डायरेक्शन बनाते हैं तो इधर आपका नीचे क्या आता है, इधर साउथ आता है, इधर ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है वेस्ट है। अभी काम नहीं चला है ना, तो आप क्या करिए और 4 डायरेक्शन जो होती हैं उनको भी बना लीजिए। तो क्या करना है, इसमें बहुत सारे बच्चे लोग घबराते हैं, कुछ घबराना नहीं है। क्या करना है, साउथ है और वेस्ट, तो ये दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट। ये वाली दिशा अगर मुझे ज्ञात करनी इधर वाली, तो किनके बीच में, नॉर्थ वेस्ट। इसको ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसको ज्ञात करोगे है ना, इसको तो मैंने, अगर इसको मैं लिखूँगा ये कौन सी दिशा है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो किस दिशा में वो लड़का है, इधर है ना, यही है। तो ये कौन सी दिशा हुई भैया, साउथ वेस्ट। क्या हुई, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, ठीक है, सही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने एक साथ लिखे हैं, देखिएगा। कह रहा है कमीज, पतलून और कपड़े, इसको भाई वेन डायग्राम आरेख में दर्शाना है, बताइएगा। तो आप लोग चिन्हित कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर मैं इसको कपड़ा मान लूँ, एक कपड़ा हो जाएगा, और कपड़े में पतलून अलग चीज़ होती है और जो है कमीज अलग होती है, ठीक है, सही हो गया होगा। इसमें बताइए क्या लिखा है, माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान, है ना। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन बताऊं, तो जैसे मैं इनको मान लूँ, क्या मान लूँ, इनको मैं मान लूँ अमीर व्यक्ति, क्या मान लूँ, अमीर व्यक्ति मान लूँ। तो अमीर व्यक्ति जो कुछ होते हैं, कुछ अमीर व्यक्ति किसान भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कुछ और जो अमीर व्यक्ति होते हैं माता पिता भी होते हैं, ठीक है, माता और पिता भी हो सकते हैं। तो ये हो सकता है डी वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट का है। क्या कह रहा है, कथन है, स्टेटमेंट दे रखा है, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, ठीक है। उसी में दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ सिपाही कायर होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं स्टेटमेंट को पढ़ के इसका मुझे जवाब देना है। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए। कह रहा है कोई भी बहादुर कायर नहीं होता। तो अगर मैं मान लूँ कि भैया बहादुर हैं, क्या हैं, बहादुर हैं, क्या हैं, बहादुर, तो कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है। चलिए कायर, ये बहादुर अलग हो गया, कायर भैया अलग हो गया, कायर लोग हैं, है ना। आगे दूसरा पढ़ूँ, कुछ सिपाही कायर होते हैं। अच्छा भैया सिपाही, कुछ सिपाही क्या होते हैं, कायर। ये क्या हो गया भैया, सिपाही, कुछ सिपाही लोग क्या हो गए, कायर हो गए, ठीक है। सिपाही लिख लेना भाई, सिपाही, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, अब स्टेटमेंट पढ़िए, कोई सिपाही कायर नहीं होता है, कोई सिपाही कायर नहीं भाई, इतना सिपाही कायर हैं, तो पहला वाला तो इनका गलत हो गया। कह रहा सभी सिपाही बहादुर होते हैं, ये सारे सिपाही इतने कायर हैं, ये तो गलत हो गया। आगे कह रहा कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, सही बात है, सभी सिपाही में इतने सिपाही बहादुर नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, इसकी बात नहीं की गई, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर आप लोग ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो अपलोड कराने में, बहुत सारा है ना समय लग जाता है, और कुछ लाइक शेयर करें, हमें भी ऐसा लगे कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ इसका कुछ आप लोग सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ काम आपके आ पा रहा हूँ, ठीक है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। ठीक है, तो टेक केयर, ओके, सी यू अगेन, बाय।